18 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों चीजें गाइड करूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम के बहुत हैवी लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो बेसिक आ जाए चाहे वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए। वीक पोर्शन को अपना कंप्लीट करो, मैंने आपके वन शॉट डाल रखे, वन शॉट जाओ देखो और बढ़िया से उसको कंप्लीट करो। और दोस्तों ये अपना स्ट्रेटेजी प्लान है, मैं कैसे कैसे कब कब कौन कौन सा सेशन कितने बजे लूंगा, एक बार ढंग से सुन लो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक ठेका लेता हूं, इकोनॉमिक्स में तुम्हारा किला फतेह करवा के छोड़ूंगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लो। 18 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर है। और दोस्तों ये अपना स्ट्रेटेजी प्लान है, मैं कैसे कैसे कब कब कौन कौन सा सेशन कितने बजे लूंगा, एक बार ढंग से सुन लो और इसको फॉलो करेंगे। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों चीजें गाइड करूंगा। क्योंकि 24 तारीख को फरवरी को तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर कंप्लीट हुआ है और मेरे दोस्त अब 9 मार्च को आपको मैथ का पेपर देना है। इस बीच में जो तुम्हारे पास टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। किसी किसी बच्चे के पास मैथ्स नहीं है तो वो 12 मार्च का इंग्लिश का पेपर देंगे, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा बीच में टाइम स्पेन बचा हुआ है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी मैराथन अभी अटेंड करनी नहीं बनती। अभी के टाइम पर तुम काम करोगे अपनी वीकनेस पे। अगर तुमने अभी मैराथन अटेंड कर ली ना तो फिर वो तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैराथन होता है एग्जाम के ऊपर फाइनल अटैक, तो एग्जाम डेज में ही अगर वो हो जाए ना तो ज्यादा बेटर रहता है। अभी चीजों को तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में करना है, तो मैं समझाता हूं कि अपन लोग कैसे इकोनॉमिक्स को फोड़ेंगे और भाई मचा के आओगे। मैं कह रहा हूं जैसे मैं पढ़ाता हूं इतिहास गवाह है और आपको उसका फायदा मिलेगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको बताता हूं डेट वाइज। अभी तुम अकाउंटेंसी का पेपर देके आ गए हो, बाकी सारी बातें साइड में रखो। इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ रहे हो, 26 फरवरी और 27 फरवरी 2 दिन तुम्हारे ले रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम के बहुत हैवी लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो बेसिक आ जाए चाहे वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए। तुम लोग उसका आंसर बिल्कुल सही करोगे, मेरे साथ ये सेशन अटेंड कर लोगे तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो मैंने प्लान किया है दोस्तों 26 और 27 फरवरी को लाइव आपके 2 सेशन ले रहा हूं, 12 बजे दोनों के दोनों चालू होंगे। 12 नंबर का तुम्हारा ये चैप्टर है, यहां पर मैं एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको अच्छे से आना चाहिए। हर एक सिचुएशन के लिए तुम रेडी हो जाओगे। हां, इसी के साथ साथ अगर तुम सोचो ना सीयूईटी वाली अप्रोच भी हो रही है, वो अप्रोच भी इसमें कैटर हो रही है, इसलिए मस्ट अटेंड करने वाले सेशन है। ओके, नेशनल इनकम के भी एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करा दूंगा। पहले ये पकड़ेंगे एडीएएस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हर एक चीज यहां पर देखेंगे, एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस फोड़ देंगे यार। और नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं सब कुछ बताऊंगा, यहां पर सॉल्व भी करवाऊंगा अपने हाथ से। अब फिर इसके बाद तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? पढ़ना दोस्त। अब तुम्हें कैसे पढ़नी है, अपनी वीकनेस को एनालाइज करो। तुम्हारा जो भी पोर्शन वीक है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, चाहे वो तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से कोई भी चैप्टर हो, वीक पोर्शन को अपना कंप्लीट करो। मैंने आपके वन शॉट डाल रखे, वन शॉट जाओ देखो और बढ़िया से उसको कंप्लीट करो, अपनी चीजों को रिवाइज करो। मैं तुम्हें पूरी की पूरी 13 मार्च को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिवाइज करा दूंगा। ये होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैराथन, लाइव ही होगी दोस्तों 4 बजे। अब तुम्हारे 4 बजे वाले सेशन शुरू हो जाएंगे शाम वाले, क्योंकि मेरे को पता है 13 मार्च को अगर तुम पढ़ रहे हो फुल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक दिन पहले तुम 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देकर आओगे, राइट? थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर देखो इंडियन इकोनॉमी कैसे उड़ाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिर दोस्तों 14 मार्च को आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करवा दूंगा लाइव, वो भी 4 बजे। अब तुम्हारी इंडियन भी हो चुकी होगी, मैक्रो भी हो चुकी होगी, आपने न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से कर लिया होगा, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। इस दुनिया जहां पे बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जिसको भी फॉलो करो स्ट्रिक्टली एक ही टीचर को फॉलो करो। लेकिन एक बार देखो, किसी की भी मैराथन में क्या न्यूमेरिकल्स बहुत डिटेल में हो पाते हैं? नहीं हो पाते, तो न्यूमेरिकल्स हमें अलग से डिटेल में करने पड़ते हैं, राइट? फिर दोस्त 15 तारीख को तुम मेरे साथ क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिकॉर्डेड दूंगा, ध्यान रखना। इसका टाइम आपको तभी बता दूंगा कि कभी ये रिकॉर्डेड डलने वाले हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें करने हैं कि हाँ भाई ये तो वो क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस का यहां पर आपको एक्सपीरियंस दूंगा, बस मजा आ जाएगा आपको। और फिर दोस्तों 16 मार्च को हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड धाकड़ एमसीक्यू, क्योंकि मेरे को पता है भाई साहब तुम्हारे 80 नंबर के पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं, 20 नंबर के, तो बहुत मेजर पोर्शन है। तो एमसीक्यू को टारगेट करेंगे, वही 4 बजे लाइव चल रहा है अपना सिस्टम। इसके बाद वापस आ जाओ अपने गुलाबी रंग पे। 17 मार्च आ गया भाई, 17 मार्च को हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है बच्चा फुल इंडियन इको कर चुका है, फुल मैक्रो कर चुका है, पीवाईक्यू कर चुका है, एमसीक्यू कर चुका है। आजकल का जो स्टाइल है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का,
लैंग्वेज चेंज होके आती है, केस स्टडी आती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन को कैसे क्रैक डाउन करना है। तो सारी चीजें यहां पर ट्रेंड वाइज ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तुम्हारे काम का ही नहीं होगा अगर तुमने ये सेशन अटेंड नहीं करे तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ये काम की चीज है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम करेंगे लाइव, वो भी 4 बजे। इसके बाद दोस्तों अब 18 मार्च को तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, राइट। तो 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर, तो तुम्हारा मैं वार्म अप लूंगा। दिस विल बी द लास्ट फुल रिवीजन, पूरी की पूरी रिवीजन कराऊंगा। अब इसके ऊपर मुझे तुमसे पूछना है कि बताओ राजे, ये सेशन मैं तुम्हारा 5 बजे लाइव रखूं, सुबह 5 बजे, या फिर आप चाहते हो इसको 4 बजे लाइव लूं, या चाहते हो 6 बजे लाइव लूं। ये तुम्हारी कंसल्टेशन के ऊपर मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है एक दिन पहले 17 मार्च को तुमने बेजोड़ पढ़ाई करी होगी। बच्चा तब तक सोता ही नहीं है जब तक उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो फिर सुबह तुम्हें किस टाइम पर उठना है, तो मुझे इसके बारे में गाइडेंस देना। अभी तक के लिए मैं इसको 5 बजे का लाइव कर रहा हूं, और जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के अंदर, देखो भैया ये पढ़ा था, ये आ गया। अब जो बच्चा पढ़ लेगा वो तो करके आ जाएगा, हाँ उसी दिन 4 बजे इसको डाल देंगे। बढ़िया से तुम्हें हर एक चीज कराऊंगा। भाई पे विश्वास रखो, भाई के ऊपर सारी की सारी टेंशन छोड़ दो। बस तुम्हें क्लासेस लेनी है, उस तरीके से पेन चलाना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा, और इन्हीं सेशंस के बीच में आपको बताऊंगा भी पेपर में लिखना कैसे है, जब पेपर मिल जाएगा तब क्या सोचना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में सिर्फ इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या डिफरेंट करते हैं, हर एक चीज बताऊंगा। वो गाइडेंस देना वो सारा मेरा काम है, तुम्हारा काम है सिर्फ गाइडेंस लेना और पेपर में लिख कर आना। बाकी सब भाई पे छोड़ दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय कॉमर्स। इको में मचाएंगे। थैंक यू।